इसमें कोई शक नहीं है कि उचाना हरियाणा के मोस्ट वीआईपी हलकों में शामिल है। यहाँ से ओम प्रकाश चौटाला एमएलए रहे, यहाँ से चौधरी वीरेंद्र सिंह एमएलए रहे, यहाँ से दुष्यंत चौटाला भी एमएलए रहे और इस हलके की तासीर हमेशा प्रदेश की सियासत पर बड़ा इफेक्ट डालने का काम करती है। इस बार बीजेपी ने यहाँ पर कमल खिलाकर इतिहास रचने का काम किया है। 1 लाख से ज़्यादा जाट वोटर वाले हलके में इस बार बीजेपी का ब्राह्मण एमएलए बनना एक नया इतिहास रचने का काम कर गया है। लेकिन बीजेपी की सरकार में इसी सुपर वीआईपी हलके के एमएलए को बर्फ में लगाने का काम कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे उचाना हलके के एमएलए देवेंद्र अत्री की और उचाना हलके के साथ किए जा रहे सरकार के व्यवहार की। देवेंद्र अत्री ने उस किले को भेदने का काम किया है जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था, क्योंकि ये हलका उन हलकों में शामिल है जहां पर कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही थी, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा जाट वोटर होना जीत की पक्की गारंटी लग रही थी। लेकिन उचाना हलके के लोग वीरेंद्र सिंह की फैमिली और दुष्यंत चौटाला से इतने नाराज हो चुके थे कि दोनों को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने अपने वोटों का इस्तेमाल बंटवारे में कर दिया। यानी लगभग 55,000 के करीब वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों को मिल गए, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट वीरेंद्र घोगड़िया को पड़े जो लगभग 35,000 थे। इस वोटों के बंटवारे ने बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र अत्री का बेड़ा पार कर दिया और उन्हें सबसे बड़ा तोहफा देते हुए एमएलए बना दिया। अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार में अब देवेंद्र अत्री के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ में अन्याय हो रहा है। कारण यह है कि पिछले 3 महीने से उचाना में एसडीएम का पद खाली पड़ा हुआ है। जिस उचाना हलके में ओम प्रकाश चौटाला, वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के समय एसडीएम लगने के लिए मारामारी होती थी, अब कोई भी अधिकारी उचाना में आने को तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन देवेंद्र अत्री एसडीएम लगवाने के लिए लगातार फरियाद कर रहे हैं। आज की तारीख में भी वो एसडीएम लगवाने के लिए खुल्लर साहब के दफ्तर में बैठे हुए हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनकी सबसे बड़ी समस्या हल नहीं हुई है। किसी भी उपमंडल में एसडीएम सबसे बड़ा अधिकारी होता है और उसके जरिए ही पूरा प्रशासन चलता है। उचाना जैसे सुपर वीआईपी हलके में अगर 3 महीने तक एसडीएम नहीं होगा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा होगा। अभी हाल ही में गेहूं का सीजन खत्म हुआ है। गेहूं के सीजन में व्यापारियों को परेशानी आई, किसानों को परेशानी आई, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने यहाँ पर एसडीएम लगाना गवारा नहीं समझा। सबसे बड़े अचंभे की बात तो ये है कि धन्ना भगत की जयंती पर खुद सीएम नायब सैनी भी उचाना में आए, लेकिन इसके बावजूद उचाना में एसडीएम की नियुक्ति नहीं की गई। आखिर क्या वजह है कि उचाना के साथ सुतला व्यवहार हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि उचाना को इग्नोर करने का काम किया जा रहा है? और आखिर क्या वजह है कि अपने ही एमएलए को बीजेपी की सरकार में होते हुए भी इग्नोरेंस झेलनी पड़ रही है? देवेंद्र अत्री की नीयत को लेकर कोई शक या सवाल नहीं है। देवेंद्र अत्री पिछले 6 महीने में विधायक बनने के बाद लगातार फील्ड में है, लगातार पब्लिक के बीच में है, लगातार सुख दुख में शामिल होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि उचाना को पिछले 30 साल में पहला ऐसा विधायक मिला है जो उनके बीच में रहता है, उनकी सुख दुख की परवाह करता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उसके हाथ में पावर नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला, वीरेंद्र सिंह या दुष्यंत चौटाला के दौर में यहाँ की सुनवाई पूरे स्टेट लेवल पर होती थी। कोई भी खबर, कोई भी बात, कोई भी समस्या तुरंत हल हो जाती थी। लेकिन अब देवेंद्र अत्री की शराफत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और बीजेपी की अपनी ही सरकार में उनको हाशिए पर डाला जा रहा है। जब विधायक के पास अधिकारी नहीं होंगे तो ऐसे में वो अपनी जनता के लिए कैसे कारगर साबित होंगे? वो कैसे उचाना हलके की समस्या को हल करवा पाएंगे और वो कैसे प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करवा सकेंगे? जैसी बात है कि देवेंद्र अत्री की पीड़ा जायज़ है, उनकी रिक्वेस्ट भी जायज़ है और 3 महीने तक एक उपमंडल में और खासतौर पर उचाना जैसे शहर में, उचाना जैसे हलके में एसडीएम का नहीं होना साफ तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं न कहीं देवेंद्र अत्री के साथ नाइंसाफी हो रही है। वैसे तो सरकार के लिए पूरा प्रदेश ही एक समान होता है, लेकिन कुछ हलके ऐसे होते हैं जहाँ की सियासत, जहाँ के संकेत, जहाँ का मिजाज, जहाँ का रुझान
पूरे प्रदेश पर इफेक्ट डालता है। तो ऐसे में उन हलकों पर तो खास तौर पर सरकार की निगरानी होनी चाहिए, खास तौर पर कृपा भी होनी चाहिए और वो स्पेशल एजेंडे पर होनी चाहिए। उचाना हलका भी ऐसा है। बीजेपी अगर 2029 में उचाना में अपनी जीत को बरकरार रखना चाहती है तो उन्हें देवेंद्र त्री के हिसाब से उनकी पसंद के अधिकारी वहां तैनात करने चाहिए। वहां पर प्रोग्रेसिव और इफेक्टिव अफसरों की तैनाती होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने वीरेंद्र सिंह की फैमिली और दुष्यंत चौटाला से तंग आकर ही बीजेपी का एमएलए बनाया है। और ऐसे में अगर देवेंद्र त्री जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरे, अगर देवेंद्र त्री जनता की समस्याओं को दूर नहीं करा पाए और अगर देवेंद्र त्री उचाना हलके में विकास कार्य नहीं करा पाए तो फिर 2029 में उचाना में कमल खिलने के कोई आसार नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, उचाना हलका जज्बाती लोगों का हलका है और इस हलके के लोग अपने एमएलए से जितना प्यार करते हैं उतनी ही जल्दी उसको जमीन सुंघाने का काम भी करते हैं। देवेंद्र त्री को लेकर फिलहाल जनता में कोई शिकायत नहीं है, कोई विरोध नहीं है, उनकी नीयत को लेकर भी कोई शक या सवाल नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि लगातार रिक्वेस्ट के बावजूद देवेंद्र त्री को एसडीएम नहीं मिल रहा है। तो एसडीएम नहीं होने के चलते पिछले 3 महीने से उचाना में पूरा का पूरा प्रशासनिक सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि जब तक सरदार ही नहीं होगा तब तक फौज कैसे प्रभावशाली तरीके से काम करेगी। देवेंद्र त्री के साथ में लोगों की भावनाएं भी हैं और लोग सोचते हैं कि जो एमएलए उनके साथ में दिन रात में खड़ा है, जो महीने में 20 दिन गांव में नजर आता है, उस एमएलए के साथ में अगर अच्छी अफसरशाही होगी तो फिर उचाना हलके के लोगों का सिलेक्शन विधायक बनाने का फैसला जायज साबित होगा। अगर इसी तरह से एसडीएम को लेकर अनदेखी रही, अगर इसी तरह से देवेंद्र त्री को इग्नोर किया गया तो फिर 2029 में जनता मजबूरी में वीरेंद्र सिंह या दुष्यंत चौटाला को वापस एमएलए बनाने के लिए मजबूर हो जाएगी। आप उचाना की सियासत में देवेंद्र त्री के हालात के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या उचाना के साथ इस समय भेदभाव हो रहा है, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। उचाना की सियासत में वीरेंद्र सिंह फैमिली और दुष्यंत चौटाला का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।